हमारे कोर्स डिजिटल डिज़ाइन में प्रोजेक्ट के रूप में हमने डिजिटल सेव बनाई है। इस प्रोजेक्ट में हर्षवर्धन सिंह, अनुपम सिंह भदौरिया व अज़हर खान का योगदान है। हमारे प्रोफेसर नितिन भाटिया ने हमारा मार्गदर्शन किया है। डिजिटल सेव से आप क्या समझते हैं? सामान्य रूप में एक डिजिटल सेव 0 से 9 अंकों का प्रयोग करके एक उचित पासवर्ड द्वारा खोला जा सकता है। जब यह सेव अनलॉक स्थिति में होगा, तब पासवर्ड बदलने के लिए रीसेट फंक्शन भी दिया जाता है। यदि इस सेफ को खोलने के लिए लगातार गलत पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो यह सेफ लॉक्ड स्थिति में भी चला जाता है। हमारे डिजिटल सेफ की सुविधाएं। हमारे डिजिटल सेफ में 4 पिन के पासवर्ड की सुविधा है। पासवर्ड गलत टाइप हो जाने पर बैकस्पेस करने की सुविधा है। पासवर्ड को रीसेट करने की सुविधा है तथा 3 बार गलत पासवर्ड सेट करने पर वह सेफ लॉक्ड स्थिति में चला जाता है। इसके अलावा उपयोगकर्ता की आसानी के लिए डिजिटल प्रदर्शन द्वारा पासवर्ड को दर्शाया जाएगा। प्रोजेक्ट समझने हेतु आपको कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान होना आवश्यक है। यह कॉन्सेप्ट्स हैं वेरिलॉग कोडिंग, PYNQZ2 बोर्ड की जानकारी, मीले मशीन एवं शिफ्ट रजिस्टर की जानकारी। यह डिजिटल सेफ को हमने PYNQZ2 बोर्ड के माध्यम से उपयोगी बनाया है। यह बोर्ड के बटन व कीपैड इनपुट एवं आउटपुट पोर्ट में डिस्प्ले यूनिट तथा PMOD से जुड़े LED बत्तियों के कनेक्शन इस स्लाइड में दर्शाए हैं। यह हमारा PYNQZ2 बोर्ड है। हमारे द्वारा बनाया गया डिजिटल सेव इसके द्वारा दर्शाया जा रहा है। सबसे पहले इस PYNQZ2 बोर्ड में पावर के लिए यह केबल लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ एक स्विच है जिससे इसकी पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद बटन क्रम संख्या 0 जो बैकस्पेस करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद बटन क्रम संख्या 1 जो कि कन्फर्म बटन के तौर पे यूज़ किया जाएगा। इसके बाद बटन क्रम संख्या 2 जो कि स्टार्ट लॉगिन करने के काम में लिया जाएगा। उसके बाद बटन क्रम संख्या 3 जो कि पासवर्ड को रीसेट करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। अपने पासवर्ड का इनपुट लेने हेतु हमने यह 9 स्विचों का प्रयोग किया है। इसमें यह स्विच क्रम संख्या 0, 1, 2 से लेकर क्रम संख्या 7 तथा नीचे के 2 स्विच क्रम संख्या 8 और 9 को दर्शाते हैं। इसके अलावा हमारा RPI एड ऑन का नीचे का बटन लॉग आउट बटन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी डिजिटल सेव की स्थिति को दर्शाने के लिए हमने यह 3 LED बत्तियों का प्रयोग किया है जो कि हमारे PYNQZ2 बोर्ड के PMOD से जुड़े हैं। ध्यान रखें कि हम PMOD A का प्रयोग इसके लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि RPI एड ऑन और PMOD A अंदरूनी तौर पर जुड़े होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपने डिजिटल सेफ में हमने इन 10 स्विचों को कीपैड के रूप में इस्तेमाल किया है। इन 10 स्विचों में से कोई सा भी कब दबाया गया है, यह निश्चय करने के लिए हमने इन सभी स्विचों के आउटपुट को OR गेट की सहायता से जोड़ा है। इस OR गेट के आउटपुट को हम वेरिएबल P में रखते हैं। कीपैड से आने वाले इनपुट 10 इनपुट व 4 आउटपुट एनकोडर की सहायता से 4 बिट में एनकोड कर दिए जाते हैं। यह एनकोडेड इनपुट P की वैल्यू 1 होने पर F नाम के रजिस्टर में फीड कर दिए जाते हैं तथा ऐसा करने का उद्देश्य यही है कि हम नए डिजिट को F में तभी फीड करें जब कोई नया डिजिट इनपुट स्वरूप कीपैड से लिया जा रहा है। इस एनकोडर को हमने वेरिलॉग में एक एनकोडर मॉड्यूल की सहायता से दर्शाया है जिसमें हम क्रम संख्या 0, 1, 2 से लेकर क्रम संख्या 9 के लिए कौन सा स्विच दबाया जाना चाहिए ये निश्चित करा है। किसी भी उत्तम तिजोरी में डिस्प्ले यूनिट का होना आवश्यक है ताकि प्रयोगकर्ता इस सेफ की वर्तमान स्थिति तथा दर्ज किए गए डिजिट आसानी से देख सके। हमने भी अपनी डिजिटल सेफ में रजिस्टर X की वैल्यू को दिखाने के लिए RPI एड ऑन का डिस्प्ले यूनिट प्रयोग में लिया है तथा वर्तमान स्थिति 3 LED बत्तियों के द्वारा दर्शाया है। इनके आउटपुट मूरे सिस्टम डिजाइन द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं, अर्थात ये केवल वर्तमान स्टेट पर डिपेंड करते हैं। RPI एड ऑन के 7 सेगमेंट डिस्प्ले की उपयोगिता हमने वेरिलॉग में एक अलग मॉड्यूल के रूप में परिभाषित करी है जिसमें हमने हर डिजिट के लिए यह सुनिश्चित करा है कि कौन से सेगमेंट दिखाए जाने चाहिए। इसी में 9 के बाद आने वाली सभी अनुपयोगी क्रम संख्याओं को हमने डिफॉल्ट माइनस सिंबल द्वारा दर्शाया है।
ऐसी ही एक अनुपयोगी क्रम संख्या 15 यानी बाइनरी 1111 को हमने रिक्त अथवा ब्लैंक स्थिति के रूप में इसका प्रयोग किया है कि एक 2 बिट का काउंटर प्रयोग में लिया गया है जो कि अभी तक की फीड किए गए डिजिट्स की गिनती का मान रखता है। इसी काउंटर की मात्रा से हम यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि नीचे के ग्लो होने वाले 4 एलईडी बत्तियां A, B, C, D में से कौन से ग्लो होने चाहिए। यह डिजिटल सेफ की अंतर्गत मशीनरी फाइनाइट स्टेट मशीन द्वारा निर्मित है। इस फाइनाइट स्टेट मशीन के मिले डायग्राम में हमने कुल 6 स्टेट्स का प्रयोग किया है। इन सभी स्टेट्स को हमने वेरिलॉग में पैरामीटर के रूप में घोषित करा है तथा एक 2 बिट के काउंटर का प्रयोग किया है। यह काउंटर किसी भी समय कितने डिजिट फीड किए जा चुके हैं इसका मान रखेगा। मशीन ऑन होने पे हम आइडल स्टेट के तरफ चले जाते हैं। आइडल स्टेट में हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 0000 सेट होता है। लॉग इन बटन दबाने पे हमारा मोड लॉग इन में सेट हो जाता है और हम स्टार्ट फीडिंग स्टेट में चले जाते हैं। स्टार्ट फीडिंग स्टेट में हम 10 स्विचेस में से हमारे मर्जी का कोई भी स्विच चूज करके हम हमारा इनपुट दे सकते हैं। इनपुट देने पे हम फीडेड स्टेट में चले जाते हैं और स्विच डाउन करने पे हम वापस से स्टार्ट फीडिंग स्टेट में चले जाते हैं। इस दौरान जो भी अंक हमने स्विच के माध्यम से दिया है वो हमारा रजिस्टर में फीड हो जाता है। अब हम बैकस्पेस बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बैकस्पेस बटन दबाने पे हम अनडू स्टेट में चले जाते हैं। बैकस्पेस बटन से हाथ हटाने पे हम वापस से स्टार्ट फीडिंग स्टेट में चले जाते हैं। इस दौरान जो भी हमारा रजिस्टर का आखिरी अंक होता है वो रजिस्टर से हट जाता है। यही चीज हम 4 बार कर हमारे मर्जी का 4 अंक का पासवर्ड रजिस्टर में फीड करा सकते हैं। अब कंफर्म बटन दबाने पे अगर हमारा मोड लॉगिन हो और हमारा पासवर्ड सही हो तो हमारा सेफ खुल जाता है और हम लॉग्ड इन स्टेट में चले जाते हैं जो कि हमने ग्रीन एलईडी के माध्यम से दर्शाया है। इस दौरान हम पासवर्ड रीसेट का बटन दबाकर हमारा पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट बटन दबाने पे हमारा मोड रीसेट सेट हो जाता है और हम स्टार्ट फीडिंग स्टेट में चले जाते हैं। स्टार्ट फीडिंग स्टेट में आने के बाद हम हमारा कोई भी 4 अंक का पासवर्ड स्विचेस के माध्यम से रजिस्टर में फीड कर देते हैं। कंफर्म बटन दबाने पे क्योंकि हमारा मोड रीसेट है हम लॉग्ड इन स्टेट में चले जाते हैं जहां हमारा सेफ खुला है और यहाँ हमारा पासवर्ड रीसेट हो जाता है। लॉग आउट बटन दबाने पे हम वापस आइडल स्टेट चले जाते हैं। अब हम लॉगिन बटन प्रेस करें तो हमारा मोड लॉगिन सेट हो जाता है और हम हमारे मर्जी का 4 अंक का पासवर्ड इनपुट देकर कंफर्म बटन दबाए और अगर हमारा मोड लॉगिन हो और अगर हमारा दिया गया पासवर्ड सही पासवर्ड से मैच करे तो हम लॉग्ड इन स्टेट में चले जाएंगे और हमारा सेफ खुल जाएगा। और अगर ये नहीं हो और नंबर ऑफ रिमेनिंग अटेम्प्ट्स अगर 0 से ज़्यादा हो तो हम वापस से आइडल स्टेट चले जाएंगे और हमारे नंबर ऑफ रिमेनिंग अटेम्प्ट्स में से एक अटेम्प्ट छीन लिया जाएगा। अगर हमारे नंबर ऑफ रिमेनिंग अटेम्प्ट्स 0 हो तो हम लॉक्ड स्टेट में चले जाएंगे और हमारा सेफ परमानेंटली बंद हो जाएगा। हमारे द्वारा बनाई गई डिजिटल सेफ में यह शिफ्ट रजिस्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले यह X रजिस्टर हमारे द्वारा दर्ज की गई चारों डिजिट को स्टोर करेगा। उसी प्रकार यह पासवर्ड रजिस्टर वर्तमान पासवर्ड की चारों डिजिट को स्टोर करेगा। किसी भी समय पर जितने भी डिजिट स्टोर किए जा चुके होंगे उनको यह X रजिस्टर में स्टोर किया जाएगा। यह दोनों रजिस्टर 4 डेसिमल डिजिट द्वारा निर्मित हैं तथा प्रत्येक डेसिमल डिजिट 4 बिट बाइनरी से बना है। अतः हमारे ये दोनों रजिस्टर कुल 16 बिट को स्टोर कर रहे हैं। कीपैड से इनपुट इनकोड होकर सबसे पहले यह F नाम के रजिस्टर में स्टोर होता है। इस डिजिट को X में फीड करने के लिए सबसे पहले F को X0 में फीड किया जाता है तथा X0 को X1 में फीड किया जाता है, X1 को X2 तथा X2 को X3 में। इस पूरी प्रक्रिया को लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर की मदद से किया जा सकता है जिसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक साथ 4 बाइनरी बिट शिफ्ट की जा रही हैं। इसी प्रकार बैकस्पेस की सहायता से डिजिट हटाने के लिए
हम राइट शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अंत में फीड किया गया इनपुट x0 में फीड होता है। बैकस्पेस को प्रेस किए जाने पर x1 x0 में फीड कर दिया जाता है। इसी प्रकार x2 x1 में, x3 x2 में तथा x3 में एक रिक्त 4 बिट की संख्या को फीड कर दिया जाता है। यह रिक्त 4 बिट की संख्या को 4 बिट के बाइनरी 111 से दर्शाया जाता है। नए डिजिट को फीड करने के लिए लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर तथा बैकस्पेस से डिजिट को हटाने के लिए इन दो वेरिलॉग वाक्यों का इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआती तौर पर हमारा पासवर्ड 0000 पर सेट होता है। यह लॉगिन करने के लिए हम पहले स्टार्ट लॉगिन बटन को दबाएं। उसके बाद क्रम संख्या 0 0 0 0 एंटर करके हम कन्फर्म प्रेस करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा सेफ अब खुल चुका है, जो कि इस हरी बत्ती द्वारा दर्शाया गया है। क्योंकि ये सेफ अभी खुला हुआ है, इसलिए हम चाहे तो अपने पासवर्ड को बदल भी सकते हैं। पासवर्ड बदलने के लिए रीसेट बटन को दबाएं तथा अपने मन चाहे पासवर्ड को RPI बोर्ड पे एंटर करें। उदाहरण स्वरूप हम डालेंगे 1 2 1 0। सबमिट करने के लिए कंफर्म दबाएं। अब हमारा पासवर्ड 1210 हो चुका है। अब इस नए पासवर्ड का परीक्षण करने के लिए हम पहले अपने सेफ को लॉग आउट बटन के द्वारा बंद करेंगे और नया पासवर्ड डालेंगे 1 2। अब जैसे मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया है तो अब मैं बैक स्पेस के द्वारा हटा भी सकता हूँ। 1 2 1 0। सबमिट करके हमारा सेफ फिर से खुल चुका है। इसके बाद हम लॉग आउट बटन का प्रयोग करके हमारे सेफ को वापस बंद करेंगे। यह सेफ अब बंद है। हमारे सेफ को खोलने के लिए यदि हम किसी गलत पासवर्ड का प्रयोग करते हैं तो यह सेफ नहीं खुलेगा। इसके अलावा यदि हम 3 बार गलत पासवर्ड का प्रयोग करते हैं तो यह सेफ लॉक्ड स्थिति में चला जाएगा। स्टार्ट लॉगिन बटन दबाकर यदि हम यह गलत पासवर्ड का प्रयोग करते हैं तो यह सेफ नहीं खुला। इसके साथ ही यदि हम 2 बार और ऐसा करते हैं गलत पासवर्ड, यह सेफ नहीं खुला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेफ का पासवर्ड 1210 कर दिया गया था, तो यह तीसरा पासवर्ड भी इसके लिए गलत है तथा यह लगातार तीसरी बार गलत पासवर्ड डालने से यह सेफ लॉक स्थिति में चला जाएगा। यह पीली बत्ती लॉक स्थिति को दर्शाती है तथा सही पासवर्ड का प्रयोग करके भी हम इस डिजिटल सेफ को नहीं खोल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।